हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नई आने वाली बजरंगबली की रहस्यों से भरी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सके। हम सभी ने कभी न कभी हनुमान चालीसा तो पढ़ा ही होगा, पर क्या आपको इसका मतलब मालूम है? चालीसा का अर्थ 40 दोहों का समूह होता है। संत तुलसीदास के द्वारा चालीसा की रचना की गई है, जिसमें भगवान हनुमान के गुणों और कार्यों का वर्णन किया गया है। यह एक प्रकार की लघु रचना है जिसमें हनुमान जी के सभी गुणों को बखूबी बतलाया गया है, जिसमें हनुमान जी के साथ साथ श्री राम जी के चरित्र को भी बड़े सरल रूप से बतलाया गया है। आज हर कोई अपनी स्वास्थ्य सुख समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करता है, परंतु क्या पाठ करने वालों को इस बात की खबर है कि उनके द्वारा किए जा रहे पाठ का हिंदी अर्थ क्या है? अगर नहीं तो आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से हनुमान चालीसा के अर्थ को समझाएंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना और विधिवत उनकी पूजा कर उनका ध्यान करना। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पंक्ति दर पंक्ति अर्थ, वो भी पूरे दोहे के साथ, ताकि आप हनुमान चालीसा को अच्छी तरह समझ सके। तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। हो सके तो हेडफोन या मोबाइल को कान के पास लगाकर आराम से लेटकर पूरी निष्ठा के साथ इसे सुनना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। अर्थात तुलसीदास जी अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों को की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम के विमल जस यानी दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी 4 फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानकर अर्थात पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल बुद्धि और विद्या प्रदान करे और सारे कष्ट रोग विकार हर ले। कुल मिलाकर दोहे के माध्यम से संदेश मिलता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले अपने मन का पवित्र होना जरूरी है। अपने गुरु माता पिता भगवान को याद करने से मन स्वच्छ होता है। फिर भगवान राम की महिमा का वर्णन करना भी काफी फलदायक होता है। फिर अपने को रामदूत हनुमान को समर्पित करें। श्री हनुमान की कृपा से आपको बल बुद्धि और विद्या मिलेंगी और साथ ही सारे पाप और कष्टों को भी बजरंगबली मुक्ति दिलाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे ज्ञान व गुण के सागर श्री हनुमान, आपकी जय हो। तीनों लोकों में वानर राज, वानरों के ईश्वर के रूप उजागर, आपकी जय हो। आप अतुलनीय शक्ति के धाम, भगवान श्री राम के दूत, माता अंजनी के पुत्र व पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात श्री हनुमान, आप महान वीर हैं, बलवान हैं। आपके अंग वज्र के समान हैं। आप कुमति यानी खराब या नकारात्मक बुद्धि को दूर कर सुमति यानी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है और आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ाते हैं। वो आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र औ ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात आप हाथों में वज्र यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ाता है। आप शंकर सुवन यानी भगवान श्री शिव के अंश है और श्री केसरी के पुत्र है। आपके तेज और प्रताप की समस्त जगत वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप विद्वान है, गुणी है और अत्यंत बुद्धिमान भी है। भगवान श्री राम के कार्य को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक है और भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसे हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, इस पंक्ति के आधार पर कहा जाता है कि आज भी कहीं पर राम कथा का आयोजन हो रहा है
तो श्री हनुमान किसी न किसी रूप में वहां मौजूद रहते हैं व राम कथा को सुनते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया तो वही विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्यों को भी आपने संवारा। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उरलाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अर्थात संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की व आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात भगवान श्री राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थात मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दशों दिशाओं के रक्षक अर्थात दिग्पाल आदि भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ है। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम से मिलाकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके बाद उसे राज्य प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। अर्थात आपकी बात को मानकर ही विभीषण लंका का राजा बना। समस्त जग इस बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्रों योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुंचने में ही हजारों युग लग जाए, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। अर्थात इसमें कोई अचरज या आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र लांग लिया। इस संसार में जितने भी मुश्किल माने जाने वाले कार्य है, आपकी कृपा से बहुत आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात है, इसलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान राम जी तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं, इसलिए जिसके रक्षक आप होते हैं उसे किसी तरह से भी डरने की जरूरत नहीं होती। आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हे बजरंगबली, महावीर हनुमान, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आप ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर, जहां भी आपका नाम लिया जाता है, भूत पिशाचों की आसपास फटकने की भी औकात नहीं होती, अर्थात भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकटे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे वीर हनुमान, जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं, उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए। जो कोई भी अपने मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रखता है, वह अनंत व असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रखवाले हैं और असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं, अर्थात श्री राम के बहुत प्रिय है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता,
असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात हे श्री हनुमान, जानकी यानी सीता माता ने आपको वरदान दिया है, जिससे आप 8 सिद्धियां और 9 निधियों किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है, आप सदा से भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात आपका भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है। वह आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ में जाया जा सकता है, जहाँ पर जन्म ले के मात्र से हरि भक्त कहलाती है। और देवता चित्त न धरी, हनुमत सही सर्व सुख करी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरई हनुमत बलबीरा। अर्थात जब आपकी सेवा, आपके स्मरण से सारे दुख सुख प्राप्त हो जाते हैं, दुख दूर होते हैं, तो फिर और देवताओं में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हे वीर हनुमान, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है, उसके सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख सारी तकलीफें मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख हुई। अर्थात हे भक्तों के रक्षक स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा, उसके सारे बंधन सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, वह महासुख की प्राप्ति होंगी, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होंगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। अर्थात जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उसको सिद्धियां प्राप्त होंगी। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं, इसलिए हे स्वामी, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। अर्थात हे पवन सुत, हे संकटों को हरने वाले, संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। इस चैनल पर आपको बहुत सारी अद्भुत और रहस्यमय जानकारियाँ मिलेंगी। साथ ही साथ अपराजिता साधना, श्मशान तारा साधना, महाकाली साधना, काल भैरव साधना सहित अनेकों साधनाओं का ज्ञान आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। आपको मेरे प्यारे बजरंगबली पर सबसे ज्यादा रहस्य से भरे वीडियोस मिलेंगी, इसलिए सीधे हाथ की तरफ जो लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी और हैरतअंगेज वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।